जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बड़ी कुछ अहम बातें हैं जो एक दो दिन से ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल कोई पाकिस्तानी वफ़द गया है और अब उसको कवर अप किया जा रहा है कि नहीं अमेरिकन पाकिस्तानी है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से PTV के एक एंकर भी वहाँ गए और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिस पे हुकूमत वक्त को बिल्कुल जवाब देना चाहिए एंड दे मस्ट कम क्लीन। ख़ासकर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जिसमें फजल रहमान साहब भी हैं जो हमेशा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे कि वो खुदा न खास्ता यहूदी एजेंट हैं। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने जिस तरह प्रेशर बर्दाश्त किया जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और क्लियरली उन्होंने कहा पिछले साल भी और अभी हाल ही में परसों जो है उन्होंने 4 सदे में भी ये बात की कि बिल्कुल इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था ना है कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता। तो ये इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो फजल रहमान साहब से कैटेगोरिकली कहूँगा कि इस बात पे आप हुकूमत से निकलें और इस बात पे आप इक़्तिदार के अवाम को लात मार के निकलें, क्योंकि इस बात पे भी आप इक़्तिदार को नहीं छोड़ेंगे तो फिर भूल जाएं कि आप जिस तरीके से आप बात करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीन के हक़ में कोई भी करता है तो जब आप बात करते हैं फिर उस पर अमल करें, या तो फिर आप सख्त अल्फाज में तनबीह करें, पब्लिकली डिनाउंस करें शहबाज शरीफ साहब को। ये बहुत बड़ा स्टेप है और क्या ये वही शख्साना है जिसकी वजह से बैन अल-अक़वामी मुदाखलत की गई हमारी अंदरूनी मामलात में, जिसको एक्सेप्ट किया गया और एक इम्पोर्टेड रजीम हमारे ऊपर जो है वो बैठाई गई। तो क्या ये इम्पोर्टेड रजीम जो है वो इस काम के लिए आई थी कि और बहुत से कामों के साथ साथ ये काम भी किया जाए और टेस्ट किया जाए कि क्या पाकिस्तान में रिएक्शन इस पे आता है या नहीं। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानियों पे और तमाम पाकिस्तानियों पे जो जिनका ताल्लुक जिस भी जमात से है वो इस पर खड़े हो गए। बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया, मीडिया में भी आया, पब्लिक सर्कल्स में भी आया और गुस्सा एक पाया गया कि भाई एक चीज़ जब सेटल्ड है, जब कायदे-आज़म ने एक बात क्लियर की और मुल्क की एक स्टेटेड पॉलिसी है, उसके बाद कंफ्यूजन क्यों फैलाने की कोशिश की गई नाकाम कि इसराइल ये तो इसराइल वो। पहले इसराइल अपना क़िबला दुरुस्त करे, फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दे, जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है उसको यकीनी बनाए, जो मस्जिद अक्सा है उसकी आज़ादी जो है जब तक नहीं है, हर रमज़ान में उसकी हमारे क़िबला अव्वल की बेइज्जती की जाती है और क़िबला अव्वल में जो है उसकी डेसिक्रेशन की जाती है, पुरअमन नमाजियों को जो है वहाँ जलील किया जाता है। और जिस तरीके से इसराइल अपना रवैया रवा रखता है फ़लस्तीनियों के साथ, कोई शर्म कोई हया है इन लोगों में जो पाकिस्तान में बैठ के भी इस तरह की जो है वो बातें करते हैं और फिर जाके उस पर बड़ा फ़ख्र से वहाँ जाके कुछ लोग तस्वीरें भी उतारते हैं। शर्म की वैसे बात है, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हम लोग मौजूद हैं, इमरान खान साहब जैसी लीडरशिप मौजूद है, और मैं समझता हूँ हर जमात में, इवन मैं कहता हूँ हर जमात के अंदर इस बात के ख़िलाफ़ जो है वो गुस्सा पाया जाता है जो हुकूमती सर्कल्स हैं कि क्यों हुआ, उनके आते साथ ये क्यों हुआ। बाकी देखें ये इम्पोर्टेड रजीम जब से आई है बड़ी ये चीखते चलाते थे कि महंगाई हो गई है, तो अब करें ना कंट्रोल महंगाई। क्यों महंगाई आपसे अब कंट्रोल नहीं हो रही? महंगाई ही एक बड़ा इशू था ना इमरान खान साहब के खिलाफ। तो अब आपकी क्या पोजीशन है? आटे पे क्या पोजीशन है? तेल पे क्या पोजीशन है? खुर्दनी तेल पे, चीनी पे क्या पोजीशन है? सारी चीज़ें महंगी नहीं हो रही। ये जो अभी आपने ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई हैं और मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं, तो यही तो वो नुकात थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ आप उठाते थे। लेकिन अब आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 200 को फ्लाई कर चुका है, टच कर चुका है हमारा रुपये और डॉलर पैरिटी जो है, $1 जो है वो 200 रुपये को टच कर चुका है। तो ये शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए पाए थे और ये वो कारनामा था जो आपने करना था, जिस पे आपने महंगाई मार्च भी किया। आज की हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत और कल की अपोजिशन ने, तो आप क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आपके पास एक ही प्लान था, वो था बुग़्ज़ इमरान खान, और आपको मौका दे दिया आपके अंकल सैम ने, जो आपको उस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया और यहाँ पे आपने ज़मीरों के सौदे किए। तो जिधर अभी आप मुल्क को लेके चले गए हैं, यानी कि कोई सोच सकता है कि जिन लोगों पे नैब के केसेस हैं वो लोग अंदर बैठ के नैब के लिए कानून साजी कर रहे हैं? ये कोई इसलिए पाकिस्तान बना था कि मुल्ज़िमान बैठ के अपने लिए कानून साजी करेंगे, कल को फिर उनको अदालतों में भी बिठा दें।
इनको अपने केसेस के फैसले करने के लिए अदालतों में भी फिर बिठा दें। अगर इतना ही हमने जो है वो करना था, इनके नायब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके लॉज में तरामीम वो लोग कर रहे हैं जिन पे खुद के केसेस हैं। अभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है उनका सुना है राणा साहब का कि 25 जून को शायद उनकी इंडाइटमेंट है। शहबाज साहब पे अपने जो है इम्पोर्टेड पीएम साहब पे अपने करप्शन के केसेस हैं, बेटे के उन पे अपने करप्शन के जो हैं वो केसेस हैं, जो और उनके एलाइज हैं पीपल्स पार्टी वालों पे अपने करप्शन के केसेस हैं। जो जिस चीज का वजीर है उसी मुतालिका शोबे में उस पर करप्शन के केसेस हैं। तो ये किधर हम अपने मुल्क को जो है वो ले गए हैं। या तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर एक इम्पोर्टेड रजीम बिठानी ही थी, अगर इतनी कोई मजबूरी आ गई थी तो बेहतर लोग तो होते, इमरान खान साहब से बेहतर लीडर तो होता। लेकिन कैसे होता, इस वक्त वो आदमी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा का इमरान खान जो है वो लीडर बन गए। इमरान खान साहब ने जिस तरह ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई और पता नहीं कितने लोगों ने उसमें नोट किया या नहीं किया, वो बात कर दी उसमें जो माजी में बड़े बड़े इस्लाम के ज़ुआमा करते थे और उन्होंने फिर उसकी कीमत भी चुकाई, किसी ने अपनी जान की सूरत में, किसी ने अपने इख्तिदार की सूरत में। खान साहब ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की थी, आपको याद होगा अभी जो 2.5 महीने पहले OIC कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें इस्लामिक ब्लॉक की बात की कि मुसलमानों को एक मुत्तहिदा ब्लॉक की सूरत में दुनिया में अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तो यार आप मुझे बताएं, जो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है इसमें ऐसी लीडरशिप को रहने दिया जाता है जो इस्लामिक ब्लॉक की बात करें, जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करें। इमरान खान साहब ने क्या गुनाह किया था कि अगर उन्होंने ये कहा था कि मैं रूस से सस्ता तेल लूंगा ताकि मेरे पाकिस्तानियों को सहूलत मिले। उस वक्त बड़ा इस बात पे शहबाज साहब ने भी बैन सतूर इस पे तनकीद की और उन्होंने ये बात की कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बल्कि उन्हीं के एक मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो वेंटिलेटर पे हैं एक मगरबी मुल्क के, अमेरिका के। तो हमारे आज के जो वजीर खारजा साहब हैं जनाब बिलावल जरदारी साहब, तो बिलावल साहब ने जाके तो उन्होंने ओन कर दिया इमरान खान साहब के रशियन विजिट को, तो उन्होंने ओन किया है बहैसियत है वजीर खारजा। तो अगर इमरान खान साहब की वो पॉलिसी भी ठीक थी और आप कहते थे कि IMF के पास क्यों गए, पहले जब हम नहीं गए थे तो यही आज की इंपोर्टेड हुकूमत कहती थी जब अपोजिशन में थे कि IMF के पास जाते क्यों नहीं है, जब चले गए फिर कहा कि गए क्यों हैं। अभी तकरीबन हमारी हुकूमत ख़त्म होने तक इस बात पे चीखो पुकार होती थी कि IMF के पास जो है आप क्यों गए। अभी आप निकल आए ना IMF से, अभी तो आप खुद मुआहदे कर रहे हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे। स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी हमने, एक मजबूत स्टेट बैंक, एक मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। उस वक्त जो है PDM वाले शहबाज साहब और उनके और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं बड़ा चीखते थे कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक को जो है तो हुकूमती कंट्रोल से निकाल दिया और पाकिस्तान की सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आज आपको 2-1 महीने हो गए ना, क्यों नहीं स्टेट बैंक के लॉ को रिवर्स करते, करें ना लॉ को रिवर्स, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या मजबूरी है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आज की इस इंपोर्टेड हुकूमत के तमाम दावों की जो है वो कलई खुल रही है। इनकी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि इनके पास ना कोई प्लान था, ना इनके पास कोई टीम थी, ना इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग थी जो वो पाकिस्तान को जो कहते थे कि महंगाई है उससे निकाल पाते। अभी महंगाई मजीद बढ़ गई है। इमरान खान साहब जब कहते थे कि ये बैन अल-अक़वामी फिनामिना है, पूरी दुनिया में महंगाई है, ये कहते थे नहीं ये जो हैं ये सिलेक्टेड हैं और इनमें सलाहियत नहीं है, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप में तो है ना, अभी हम निकालें ना, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे। एक ऐसी तारीखी पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही थी कि पिछले साल की 5 को टच कर रही थी और इस साल जो है एक्सपेक्टेड 6 थी। पाकिस्तान एक टेक ऑफ पोजीशन में था, पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ रही थी, बल्कि कोरोना के ज़माने में जब दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ हुई, पाकिस्तान +3 को टच कर रहा था, +3 के करीब था। अमेरिका, UK और जापान, जर्मनी जैसे मुल्क नेगेटिव GDP में चले गए थे। आज इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये मानना पड़ा है, मिफ्ता साहब को मानना पड़ा है, ये बात उनको माननी पड़ी है कि पाकिस्तान की ग्रोथ हुई थी
और मैसिव लेवल पे हुई थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ हुई, जो किसान को तारीखी उसको फ़ायदा पहुंचा, 1 अरब से ज़्यादा उसकी जेब में गए। जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम इमरान खान साहब ने दिया, हेल्थ कार्ड जो गेम चेंजर है, वो सारे मंसूबे कटाई में डाल दिए गए कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया कि एक जनरल लीडरशिप से भी महरूम किया गया, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हो रही थी, जो यूथ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही थी कि यूथ लोन्स दिए जा रहे थे, अरबों रुपए के लोन्स दिए जा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी, छोटे बड़े लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। वो सारी चीज़ें उस पर फुल स्टॉप क्यों लगाया गया? ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती की गई या दुश्मनी की गई? देखें, जब भी आप अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है, उसकी कीमत फिर पूरी कौम और आने वाली नस्लें जो वो चुकाती हैं। तो इस सारे जो मंजरनामा है, इसमें मेरे ख्याल में तो अब और कोई हल नहीं है। अब जितना इसके ऊपर आप लिपापोती करेंगे, उतना ही ये मसला मज़ीद गुंजलक होता जाएगा, उतना ही मसला मज़ीद जो है लाइंजल होता जाएगा, मसला मज़ीद बिगड़ता जाएगा। एक ही हाल है, जो गलती हो गई है, जो नुकसान हो गया है, जो इम्पोर्टेड रजीम बिठा दी गई है, जो बैनुल-अक़वामी मुदाखलत को होने दिया गया, उसको नहीं रोका गया, अब उसका एक ही हल है, अवाम के पास जाया जाए, अवाम से फैसला कराया जाए। अवाम फैसला करें कि क्या वो इस इम्पोर्टेड रजीम के साथ हैं या उस आदमी के साथ हैं जो तनहा खड़ा हो गया, ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के सामने बल्कि मुल्क के अंदर की स्टेटस को के भी सामने। मुल्क की कोई छोटी बड़ी ताकत, एक ऐसी ताकत छोटी बड़ी नहीं थी जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, जो उनका आईनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनके साथ खड़े होते, स्ट्रॉन्ग करते अपने वज़ीर-ए-आज़म को। वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो कोई बनी गाला के सोने के जो है वो कोई महल नहीं बना रहा था, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा था इमरान खान। वो अगर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात कर रहे थे, या आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे, या अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अड्डे ना देने की बात कर रहे थे, तो ये करने के लिए जुर्रत चाहिए, गैरत चाहिए, कौमी हमीयत चाहिए। अगर पाकिस्तान उसको अड्डे दे देता तो पाकिस्तान के तो हालात बिगड़ते, अफगानिस्तान की वजह से हम जीना दो भर हो जाता, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज हैं, एडजॉइनिंग है अफगानिस्तान के। अगर हम यहाँ से ड्रोन्स वगैरह उठते तो वो उधर से फूल तो ना भेजते। ये कितनी बड़ी स्टेट्समैनशिप इमरान खान साहब ने उस वक्त दिखाई, एक मुल्की मफाद में सख्त फैसला किया। तो अगर सुपर पावर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ तो कौम की क्या जिम्मेदारी है? कौम की जिम्मेदारी है कि अपने लीडर के साथ खड़े हों, और इंशाल्लाह खड़े हैं। मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए आज की हुकूमत को भी। इलेक्शन डेट जल्द से जल्द अनाउंस होना चाहिए ताकि अगला अगर लॉन्ग मार्च आता है तो वो लॉन्ग मार्च फिर और मसले बनेंगे, इस हुकूमत के लिए भी बनेंगे, अवाम के लिए भी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अवाम पे हल्ला बोला और जिस तरीके से लोगों की बेइज्जतियां की गई, लोगों को मारा गया, जख्मी किया गया, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, जेलों में लोगों को डाला गया, बगैर किसी उसके लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस को सियासी मकासद के लिए यूज़ किया गया। यानी ऐसा डिक्टेटरशिप में भी जो है माजी बईद या करीब में जो है वो जहन में नहीं आता जो इस नाम नहाद हुकूमत ने किया है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान पर रहम किया जाए और इस पाकिस्तान और इसके अवाम का मजीद इम्तहान ना लें, और हम सर्कल्स में मूव करने की बजाय और नीचे जाने की बजाय हमारा सफ़र अब आगे की तरफ दोबारा शुरू हो। और उसका एक ही हल है, अवाम के पास आएँ, 22 करोड़ अवाम को फैसला करने दें। आप और मैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ना बने, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। आम आदमी की जो कॉन्शियस है, वो जो कहते हैं ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, आम पाकिस्तानी जो है उसको ताकतवर करें, उससे फैसला करा लें, इससे पहले के हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ें। इसमें सबकी इज़्ज़त है, बहुत से लोगों पे छींटे पड़ेंगे अगर ये मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं। और मेरे ख्याल में शहबाज साहब भी और ये आज की इम्पोर्टेड रजीम भी दिल से ये मान चुके हैं कि इनके सुबह गई कि शाम गई, जी का जाना ठहर गया है। तो मेरे ख्याल में द वे फॉरवर्ड इज़ नेक्स्ट न्यू इलेक्शन, और उम्मीद है कि इलेक्शन जब होता है, नई हुकूमत जो भी आती है वो पाकिस्तान को इस माशी और माशरती और बैनुल-अक़वामी जो है एक क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल पाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।